लोगों को पूरे दिल्ली में आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना तय है। सांसद जी, अभी आम आदमी पार्टी 230 सीटें बोल रही है कि हम 230 सीट निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा अब की बार सुपड़ा साफ करने वाले हैं। क्या लगता है कि नहीं, भाजपा पिछली बार वो 272 में 270 ला रहे थे तो 48 आया था। इस बार 233 कह रहे हैं तो 33 आ सकता है। अच्छा, पिछले चुनाव इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा पिछले चुनाव को जीतने का और इस चुनाव को जीतने का, उसमें क्या अंतर रहा? देखिए, पार्टी की नीयत देखी जाती है। आम आदमी पार्टी 2015 में 70 में 67 सीट लेके आई थी और 2.5 साल में ही इतनी अलोकप्रिय हो गई थी कि दिल्ली की जनता ने उनको 272 में 67 पार्षद नहीं दिए, मात्र 48 पे रह गए। सर, कूड़े के ढेर का जवाब किस तरीके से देंगे? कूड़े के ढेर को लेकर घेर रहे हैं। उसको कूड़े का ढेर नहीं बोलते हैं, उसको लैंडफिल साइट बोलते हैं। हम घर घर से कूड़ा निकालते हैं बहन, तभी तो हम कूड़ा वहाँ इकट्ठा करते हैं। मगर क्या वो कूड़ा 15 साल से है, 10 साल से है? वो कूड़ा तो अब तक के 50 साल के दिल्ली के इतिहास का लैंडफिल साइट है। तो लैंडफिल साइट को भी पहली बार हम ही ने कम किया, 70 फीट कम किया। और अगले 2 साल में वहाँ जैसे हमने एक भारत वंदना पार्क बनाया है दिल्ली में, वैसे ही भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे हम तीनों लैंडफिल साइट पे आपकी लोकसभा में 2 ईयर्स। आपकी लोकसभा में दंगे हुए, दंगे का प्रभाव इस चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा? वो केजरीवाल के पार्षद थे जी, ताहिर हुसैन थे ना केजरीवाल के पार्षद, अभी भी उनकी लाइन लगी है केजरीवाल के पार्षद। तो हमारे इस क्षेत्र और दिल्ली के लोगों को यही लगता है केजरीवाल के पार्षद माने ताहिर हुसैन। 2013 में भी RWA को जनता फ्रंट के नाम से बात कही थी और अब दोबारा से एक शगुफा निकला कि RWA को मिनी पार्षद बना देंगे, तो कैसे देख रहे हैं साहब? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बीच में आपने सुना होगा, LG साहब ने कहा कि जब तक आप साइन नहीं करोगे फाइल पे हम इसको पास नहीं करेंगे। क्या होता है कि फाइलों की साइन वो व्यक्ति करता है जिस पे अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। तो वो इसलिए होता है, भ्रष्टाचार है। जब फंसना होता है तो सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, जब फंसना होता है तो कोई और जाएगा। यही वो RWA में कर रहे हैं। आप ये बताइए RWA को मिनी पार्षद क्यों बना रहे हैं? सारे RWA को टिकट दे दिए होते, फुल पार्षद बनाओ, मिनी पार्षद क्यों? और ये मिनी पार्षद किस संविधान में लिखा है? तो ये एक उनका चक्र है कि अगर हम एक उन्होंने चाल चली कि अगर जो भी होगा हम RWA के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का बहुत पुराना, अरे भाई, जो RWA को सही मायने में सम्मान देना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी। जी, क्या मिला वो बता जाए किसको? RWA क्या सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला? हम तो हमारे RWA से हमारी टीम हमेशा 1 महीने में 2 महीने में उनसे मीटिंग करती थी। मैं खुद कम से कम 200 से ज़्यादा मीटिंग RWA के साथ कर चुका हूँ। RWA की मीटिंग के साथ ही हमको ये पता चला था कि प्रगति मैदान का टनल बन जाना चाहिए, तो हमने बना दिया। RWA की मीटिंग के साथ ही हमें पता चला था कि शास्त्री पार्क का कंजेशन ख़त्म करना चाहिए। RWA की मीटिंग से हमें पता चला था कि भजनपुरा को ट्रैफिक फ्री जोन करना चाहिए, नो सिग्नल जोन करना चाहिए। हम कर रहे हैं। तो हम उनसे मिलके किए। 9 साल में RWA से क्या पूछ करके किए हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को बता दें। RWA चाहती थी कि मंदिर के सामने शराब की दुकान बने, RWA चाहती थी कि स्कूल के सामने शराब की दुकान बने, RWA चाहती है कि आप जमुना जी को साफ न करें, RWA चाहती है कि आप बुजुर्गों का पेंशन रोक दें, RWA चाहती है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन जाए। क्या चाहती है RWA, बता तो दो हमें अरविंद केजरीवाल जी। तो MCD चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि गोंडा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं, जहां कन्हैया मित्तल और साथ ही यहां के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। यहां जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार MCD में चाहते हैं। क्या केजरीवाल उनकी पसंद है या फिर BJP पर मोहर लगेगी। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रागिनी। हाँ जी, रागिनी। तो रागिनी जी, आप ये बताइए कि MCD में कौन सत्ता में आने वाला है? प्रीति गुप्ता।
क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं इस वजह से। तो केजरीवाल ने काम नहीं किया है? नहीं। सर आपका नाम? सागर सावरिया। तो आप ये बताइए एमसीडी में कौन सत्ता में आएगा? एमसीडी सत्ता में बीजेपी को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि केजरीवाल तो घोटाले करते हैं, उनका काम और क्या है। उनके मंत्री सारे जेल में सड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को लाकर हम अपने देश का भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में ठेके शराब की दुकान इतनी खुलवा दी थी कि घर की बहन बेटियां निकलने से परेशान होती थी। हम तो चाहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली से क्या पूरे हिंदुस्तान से भगा दो। वो कहते हैं कि वो तो झूठे आरोप लगाते हैं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके। होता है क्या, जो चोर होता है ना, उसे सारे चोर नजर आते हैं, वो खुद चोर हैं। उन्होंने करा क्या बताओ? ऐसा कौन सा काम है जो घोटाला नहीं करा? डीटीसी घोटाला, ठीक है ना, और जो मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बहुत सारे घोटाले हैं। ये शराब के ठेकों में इतना बड़ा घोटाला किया है कि उनका साथ ही पकड़ा गया है। और अब देखो धीरे धीरे पता नहीं कौन कौन जाएगा अंदर। इसलिए मैं चाहता हूं कि एमसीडी से भाजपा आए और गोंडा विधानसभा क्षेत्र से हमारी बहन प्रीति गुप्ता जी भारी मतों से जीतेंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ की जनता उनको समर्थन दे रही है, बहुत देगी। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील सूर्यवंशी है। एमसीडी का चुनाव है, कौन सत्ता में आना चाहिए, किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना चाहिए। क्यों, आप केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? केजरीवाल ने 70 के 70 वादे झूठे करे और गोंडा के अंदर एक भी नया स्कूल जो उसने वादे कर दे, एक भी स्कूल नहीं बनाया। पानी गंदा है और कहीं भी उसकी देखरेख कुछ भी नहीं है। और महिला सुरक्षा के लिए कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए जो उन्होंने वॉलंटियर लगवाए, उन्होंने दिल्ली सिविल डिफेंस के नाम पर भी एक भी यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई सुरक्षाकर्मी नहीं आता जो महिला सुरक्षा के लिए तैयार रहो। तो मैं नहीं चाहता। लेकिन वो तो अभी एमसीडी भी गारंटी दे रहे हैं कि कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे। और जो कूड़े के ढेर हैं वो पहले से ऑलरेडी कांग्रेस सरकार से हैं। और एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मतलब उस कूड़े के ढेर को 65 फुट नीचे करा गया है और हमारे शास्त्री पार्क, निकटतम शास्त्री पार्क पर उसे ईंटें बनाने का कार्य कर रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज है। सर ये बताइए कि एमसीडी में किसको वोट देंगे? मैं भाजपा को वोट दूंगा। क्यों, केजरीवाल को क्यों नहीं? आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहता हूँ, गोंडा 231 वार्ड में रहता हूँ और मुझे अगर वोट देने का अधिकार है तो आज के टाइम में हिंदू होते हुए सिर्फ और सिर्फ भाजपा को है। क्योंकि मुझे झाड़ू पे चुड़ैल बन के नहीं उड़ना है, मैं झूठे लोगों के साथ नहीं उड़ सकता। मुझे सिर्फ भाजपा के साथ रहना है, भाजपा के साथ ही रहूँगा। क्यों, केजरीवाल ने क्या वादे किए थे पूरे नहीं किए, क्या नाराजगी? केजरीवाल ने सिर्फ वादे ही किए हैं, आज तक काम कुछ भी नहीं किया। आप जानते हो आज वो कूड़े का जो मैटर उठाए हुए है, कूड़े का ढेर उसका बनाया हुआ नहीं है, ना हमारा बनाया हुआ है। वो हमें विरासत में कांग्रेस से मिला था और भाजपा ने उसको कम करते करते 60-65 फुट तक नीचे ले आए, जिस कूड़े से मिट्टी डस्ट हर चीज़ बन रही है। तो आज केजरीवाल उस मुद्दे को लेके क्या चाहता है? कूड़े के ढेर पे जाके कहेगा यहाँ कूड़ा फैला दिया, तो कूड़े में तो मैडम कूड़ा ही मिलेगा ना। अगर मैं आपके घर आऊँगा डस्टबिन खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? कूड़ा ही मिलेगा। तो फिर नई आबकारी नीति पर क्या कहेंगे जिसमें मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं? देखिए वो जो फंसे हैं वो बिल्कुल सही फंसे हैं और आगे जाके केजरीवाल भी फंसने वाले हैं। जब तक मनीष सिसोदिया की जबान बंद है तब तक केजरीवाल बाहर है, वरना वो भी अंदर होंगे। कुछ और लोगों से जानते हैं कि एमसीडी में उनका मत कहाँ जाएगा, वो किसको वोट देंगे। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? शिवाशीष अधिकारी। एमसीडी में किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों, बीजेपी को क्यों वोट देंगे? हम शुरू से ही बीजेपी को देते आए हैं। नहीं, केजरीवाल से क्या नाराजगी है? क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में है, पसंद नहीं करते, क्या नाराजगी है? हमें झूठे वादा पसंद नहीं है। अच्छा, झूठे वादा। क्या झूठा वादा किया? झूठा वादा जैसे स्कूल, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक, अच्छा, यही सब है। मोहल्ला क्लिनिक तो खुल चुका है। खुल चुका है लेकिन स्टूडेंट है पढ़ने वाले जिनको पूरा इलाज ही नहीं आता। वो सिर्फ उनसे कहते बुखार तो उसमें देख करके देखते हो पहले उसमें वॉलेट के अंदर, फिर तब वो दवाइयाँ लिखते हैं। डॉक्टर नहीं है, उन्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ, शुरू में से थे जो रिटायर थे ना, वो रिटायर्ड डॉक्टर बैठे थे, खूब अच्छा इलाज था। अब इलाज वगैरह कुछ नहीं है, अब नाम चारा चल रहा है। अच्छा, तो ये नाराजगी है। और स्कूल देखो, कैमरा चालू नहीं है। नहीं कैमरे का हमारा को स्कूल में जो है ना 80-80 बच्चे बैठे एक एक क्लास के अंदर। B1 में मेरा लड़का पढ़ता है, जाके देख लेना आप, पता करके देख लेना एक क्लास में कितने बच्चे हैं। 8th A। सर आपका नाम? संजीव। किसको वोट देंगे एमसीडी में? बीजेपी। क्यों बीजेपी को? क्योंकि मैं शुरू से बीजेपी को देता आ रहा हूँ, पहली बात तो ये है। और बीजेपी के कार्यों से भी खुश हूँ और केजरीवाल को मैं पसंद नहीं करता, उसकी तुष्टिकरण की नीति को हम लोग पसंद नहीं करते। तो आप दिल्ली में रहते हैं, बहुत वादे किए गए हैं, क्या कोई वादा पूरा किया है? मुझे तो नहीं लगता जी केजरीवाल ने कोई खास वादे पूरे किए हैं। केजरीवाल के आने से पहले जैसी हमारी यहाँ की रोडें थी वैसी ही रोड हैं, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है।
वो सिर्फ सामने रोड है, आप देख लो उसको। चुनावों पे वायदा करता है। 300 यूनिट पंजाब में दे रहा है, तो दिल्ली वाले के चोर हैं जो उन्हें 200 पे लटका दिया तूने। करण यहाँ की भी 300, पहले 2 महीने में बिल आता है, अब हर महीने आ जाता है। पानी की रीडिंग तो जाती है मगर बिल नहीं आता। बाद में देखते तो फोन में बिल आ जाता है कि ये लो जी दे दो 800 रुपये। केजरीवाल है, वो नाम के लिए अपने वोट को अपने आप को जिताने के लिए बोलते हैं कि ये मैं पानी मतलब अच्छा और देर साफ रखूँगा, और गली गली में बहुत कूड़ा है और इससे हमारी डेंगू मलेरिया भी हमको बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो सफाई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सफाई, गली गली में बहुत कूड़ा है और कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती। तो पानी मिल रहा है? पानी हाँ गंदा होता है पानी भी। तो केजरीवाल से क्या नाराजगी है? इसी बात की है, और क्या नाम है, स्कूल में भी ठीक से नहीं हो रहा कुछ भी, और साफ सफाई बहुत गंदी। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो ये बताइए कि स्कूलों में कोई व्यवस्था केजरीवाल ने की है? वो कहते हैं कि हमने स्मार्ट क्लासेस बना दिया, वो कहते हैं कि हमने स्कूलों को भी नहीं है ना, साइंस लैब कुछ भी नहीं है, और क्या नाम है, सिर्फ नाम के लिए। कहते हैं मनीष सिसोदिया बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो क्या परेशानी है एज ए स्टूडेंट, आपको क्या परेशानी है? स्कूलों में क्या परेशानी का सामना कर रही हैं आप? क्योंकि मतलब हम जैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल वर्क की बहुत ज़रूरत है कि हम कुछ बने कुछ सीखें, तो वो स्कूल में कुछ होता ही नहीं है। खाली एक पेपर पे मतलब रिटन वर्क हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना गेम ना स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम है? पूनम। ये बताइए पूनम जी, किसको वोट देंगी एमसीडी में? मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। क्यों, केजरीवाल को क्यों नहीं देंगी? नहीं, केजरीवाल कहते हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं, हर महीने बिल आता है, गंदगी है, इतने साफ सफाई नहीं है। अच्छा, आपको फ्री बिजली पानी नहीं मिलता है? नहीं, हर महीने बिल आता है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रिया है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। ये बताइए कि एमसीडी में जो आप देख रही हैं किसका रुझान है? एमसीडी में केजरीवाल का नुकसान है। नुकसान है। अच्छा, ये बताइए कि आप 9th क्लास में पढ़ती हैं और केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूलों में बहुत फैसिलिटी कर दी है, हमने स्कूलों को अच्छा बना दिया है। क्या ऐसा है? नो मैम, ऐसा नहीं है। नो मैम। क्या प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में? स्कूल में ज़्यादा साफ सफाई नहीं रहती, ज़्यादा गंदगी रहती है, और क्या कहते हैं पानी भी इतना क्लीन नहीं आ पाता, सर आपका नाम? जी मेरा नाम देवेंद्र है। अच्छा, ये बताइए कि एमसीडी में किसको वोट देंगे? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी से, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि खाली मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मेरे पास कई ऐसी सारी बातें हैं कि आप भी सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा। तो सुना आपने दिल्ली की जनता को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कामों से नाराजगी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल वादे तो करते हैं लेकिन झूठे वादे करते हैं, वो गारंटी देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती है। ये बड़ी नाराजगी है जो यहाँ की जनता में देखने को मिल रही है। खैर 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं, जहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और साथ ही प्रसिद्ध जो गायक हैं मित्तल, वो यहाँ आए थे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। आपको ये बता दें कि एमसीडी का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है।